नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को धमकी मिली है। मोबाइल पर मैसेज से 50 लाख रुपए की मांग की गई है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को धमकी दी गई है और मैसेज पर 50 लाख की रंगदारी मांगी गई है संजय सेठ से। 50 लाख रुपए तय जगह रखने को भी कहा है अपराधियों ने। आपको बता दें कि मैसेज के आखिर में लाल सलाम भी लिखा। तो संजय सेठ को एक धमकी भरा मैसेज आया है और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को धमकी भरा मैसेज आया है। इसमें बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि जिन्हें सुरक्षा के लिए मंत्री बनाया गया रक्षा राज्य मंत्री हैं, उन्हें ही धमकी भरा मैसेज आता है और जान से मारने की धमकी दी जाती है। दिल्ली से रांची पहुंचे हैं संजय सेठ और दिल्ली पुलिस भी अब रांची पहुंची है। उनकी सुरक्षा को लेकर के पुलिस भी तत्पर नजर आ रही है। न्यूज 18 से संजय सेठ ने खास बातचीत भी की और शुक्रवार शाम 7 बजे ये धमकी मिली है, ऐसी जानकारी संजय सेठ ने दी है। दिल्ली पुलिस को तुरंत इसकी जानकारी दी गई। हालांकि मैसेज में जो आरोपी अपराधी हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर आप पुलिस को इस बात की जानकारी देंगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री को क्या धमकी दी गई है वो भी आपको बताते हैं। संजय सेठ नमस्कार, ये मैसेज आया उनके मोबाइल पर। आप हमारे बताए जगह पर 50 लाख भिजवा देना। ये मैसेज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को आया है। आईटीबीपी रिंग रोड टंकी के पास पैसा फेंक देना। तो जगह भी बता दिया गया है और लाल बैग में शाम 6 बजे तक पैसा फेंक देना, इसकी भी जानकारी। और ये मैसेज, जो मैसेज संजय सेठ को आया, वो मैसेज हम आपको दिखा रहे हैं। अगर पुलिस को खबर किया तो जान से जाओगे। तो अपराधियों की तरफ से संजय सेठ को यह मैसेज आया है। आज से टाइम 3 दिन में आप ये जो पैसे हैं वो भेज देना। और आखिरी में लाल सलाम भी उन्होंने लिखा है। आखिरी में लाल सलाम का भी मैसेज है जो कि हम कोट करके भी आपको दिखा रहे हैं। ये मैसेज अपराधियों की तरफ से संजय सेठ को आया है। रक्षा मंत्री संजय सेठ को ये मैसेज आया है। रक्षा राज्य मंत्री है संजय सेठ झारखंड के और उन्हें धमकी भरा मैसेज आया है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को जो धमकी आया, शुक्रवार रात 7:02 पर मोबाइल पर उन्हें एक मैसेज आया और इस मैसेज के जरिए ही उन्हें धमकी दी गई है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, रक्षा राज्य मंत्री को क्या धमकी आया, एक बार फिर से हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। अगर पुलिस को इस बात की खबर की तो जान से जाओगे। रक्षा राज्य मंत्री को यह मैसेज आया है। आज से टाइम 3 दिनों में आप जो 50 लाख रुपए की मांग अपराधियों की तरफ से की जा रही है वो 3 दिन में पहुंचा देना, नहीं तो जान से जाओगे। लाल सलाम आखिरी में अपराधियों ने लिखा है। और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को जो धमकी दी गई है वो शुक्रवार शाम 7:02 पर दी गई है। इसकी खुद जानकारी रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दी। उन्होंने कहा कि मोबाइल पर एक मैसेज आया और उस मैसेज के जरिए ये रंगदारी मांगी गई, 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई और पुलिस को खबर करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। मोबाइल पर एक धमकी भरा मैसेज आया है। इसकी जानकारी खुद रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दिया है और लिखा है कि मैसेज में 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ दिल्ली से रांची पहुंच चुके हैं। उन्हें फोन पर मैसेज के जरिए धमकी दी गई है कि 50 लाख रुपए नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी जारी की गई है। हम सीधे संजय सेठ से बात करेंगे। सर, ये जो धमकी आपको आई है क्या कहेंगे? देखिए, मैसेज आया था, हमने जानकारी दिल्ली पुलिस और झारखंड के डीजीपी को दे दी है, वो अपनी कार्रवाई करेंगे। तो ये मैसेज आपको कब आया, किस जरिए आया? कल शाम को 7 बजे मेरे मोबाइल पे मैसेज आया था। तो जरूरत ये थी कि हम पुलिस की सूचना थी, उसकी सूचना दे दी। सर, उस मैसेज में क्या लिखा था, क्या मांग की गई है? वो तो पुलिस कार्रवाई करेगी, उसमें क्या कहना है। कुछ मांग, उसमें कुछ लिखा होगा, क्या मांगा गया है? कहा जा रहा 50 लाख रुपए की। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। तो आपने इसकी जानकारी झारखंड पुलिस को दी है? हाँ, डीजीपी को दी है, वहाँ पुलिस कमिश्नर, डीसीपी सबको दी है। रात को मेरे दिल्ली आवास पे पुलिस के अधिकारी गण आए थे। पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। सर, उस मैसेज में ये जानकारी आ रही है, इसमें लाल सलाम कुछ लिखा है। चलिए, अब वो सब पुलिस बताएगी। तो संजय सेठ ये बता रहे हैं कि हालांकि कुछ भी ज्यादा बोलने से फिलहाल परहेज कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि मामले की जांच पुलिस करेगी, सारी चीजें साफ हो जाएगी। लेकिन बता दें कि संजय सेठ को SMS कर
वास्तव में उसमें 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है और उसमें लिखा है कि लाल बैग रांची के आईटीबीपी रिंग रोड टंकी साइट के पास लाल बैग में 50 लाख रुपए रखकर फेंक देने हैं और 3 दिनों का समय दिया गया है, नहीं तो अंजाम भुगतने की चेतावनी जारी की गई है। संजय सेठ ने उसी समय, चूंकि उस समय कल रात में दिल्ली में थे, उन्होंने उसी समय दिल्ली पुलिस को की सूचना दी। दिल्ली पुलिस ने मामले में एक्शन लिया और तो झारखंड पुलिस के डीजीपी को इसकी जानकारी दी। कुल मिलाकर संजय सेठ अब रांची पहुंच चुके हैं। जाहिर है कि इस मामले की जांच में अब तेजी आएगी। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और इस पूरी खबर पर संजय सिन्हा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और ये तस्वीर भी हम आपको मैसेज की दिखा रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट जो मैसेज संजय सेठ को आया है, धमकी भरा मैसेज। संजय से हम तमाम जानकारी लेते हैं। संजय, क्योंकि आपने संजय सेठ से बातचीत भी की है और उन्होंने पुलिस पर भरोसा जताया, तो ऐसे में पुलिस की कार्रवाई अभी किस तरीके से चल रही है, किन किन एंगल से पुलिस जांच कर रही है? देखिए, सबसे पहले पुलिस के पास उस जानकारी जो संजय सेठ के माध्यम से मिली है, उस जानकारी के माध्यम से रांची के होसिर से उन्हें फोन गया है और होसिर जो है रांची से तकरीबन, राजधानी से बात करें, तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर है और पूरा एग्रीकल्चर बेल्ट का इलाका है। तो जाहिर है कि पुलिस सबसे पहले वहां जाकर तफ्तीश करेगी और सबसे पहले जो मैसेज है कि SMS में जो उनके पास मैसेज आया, तो मोबाइल नंबर भी है कि जिस नंबर से संजय सेठ को ये SMS भेजा गया है। कुल मिलाकर पुलिस की जांच में तेजी आ चुकी है, पुलिस एक्शन में आ चुकी है। दिल्ली पुलिस भी संजय सेठ के साथ रांची पहुंची है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अब एक्शन मोड में सब कुछ दिख रहा है, लेकिन अब सियासत भी शुरू हो गई, चूंकि सियासत को ही धमकी मिली है। ऐसे में देखिए, संजय सेठ जब यहाँ पर आए तो बहुत कुछ उन्होंने बोलने से परहेज किया, लेकिन हम लोग दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव की मैसेज में वो लाल सलाम भी लिखा है। मतलब कि आप समझ जाइए कि ऐसे शब्द किसी रक्षा राज्य मंत्री और सुरक्षा, मतलब रक्षा और सुरक्षा के बीच एक जो लंबी लकीर पाटने की कोशिश की गई है, रक्षा राज्य मंत्री की सुरक्षा को खतरा पैदा करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, वो एक बड़ा यही मैं भी जानना चाहूंगी, क्योंकि रक्षा राज्य मंत्री हैं और ऐसे में उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अभी फिलहाल क्या उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है? क्योंकि उनको जब से धमकी भरा मैसेज आया, ऐसे में उन्होंने जब पुलिस को जानकारी दी, तो उनकी सुरक्षा क्या बढ़ाई गई है? देखिए, बिल्कुल उनके साथ दिल्ली पुलिस भी पहुंची। आमतौर पर संजय सेठ चूंकि रक्षा राज्य मंत्री है, प्रोटोकॉल के तहत उनके साथ सिक्योरिटी हमेशा रहती है। लेकिन इस घटना के बाद से दिल्ली पुलिस उनके साथ पहुंची है और जो लोकल जो सपोर्ट जो मिलता है जो सिक्योरिटी का, वो तो उनके साथ है ही। तो ऐसे में समझ जाइए कि अब जो है 3 दिन का जो अल्टीमेटम है, टाइम काउंटडाउन भी दे दिया गया है। मैसेज को जो हम लोग दिखा रहे हैं उसे बताया गया है कि मैसेज के साथ ही दे दिया गया है कि 3 दिन शुरू, मतलब ऐसे समझ जाइए कि अब जो है लाल बैग के बाद जो कही गई है, जो भाषा इस्तेमाल किया गया है SMS के जरिए, वो भाषा कतई समझ सकते हैं कि एक तरीके से बेखौफ भाषा है, जिसका आप समझ सकते हैं कि रक्षा राज्य मंत्री के स्तर के किसी व्यक्ति को अगर इस तरह के मैसेज भेजे जाते हैं और पूरा अंजाम भुगतने की बात, ये एक बहुत ही गंभीर मामला हो जाता है जब रक्षा राज्य मंत्री को इस तरीके के मैसेज आते हैं, इस तरीके की धमकी भरा मैसेज आता है और कहा जाता है कि जान से मार देंगे अगर आप पैसे नहीं दिए तो। अब इस पे सियासत भी शुरू हो गई है। सियासत ये कि जेएमएम सरकार पर अब बीजेपी ने हमला बोला है। झारखंड एक बार फिर से जंगल राज की ओर लौट रहा है। रक्षा राज्य मंत्री जैसे स्तर के व्यक्ति से रंगदारी मांगना और जान से मारने की धमकी देना कोई छोटी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात बीजेपी की तरफ से कह दी गई है और एक बार फिर से जेएमएम पर बीजेपी में निशाना साधा है। संजय हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय, एक बार फिर से इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है, लेकिन इससे पहले आपको हम सुनाते हैं कि बीजेपी ने क्या कुछ कहा है। ये पूरे तरीके से असामान्य घटना है और ये इशारा कर रही है कि झारखंड फिर से जंगल राज की ओर लौट रहा है। जिस तरीके का वातावरण हो गया है, कारोबारियों को धमकी दी जा रही है। बालूमाथ में कल एक कोयला व्यापारी के घर में गोलियां चलाई गई, उसी तरीके से नक्सलियों का तांडव शुरू हो गया। अब तो हद हो गई साहब। एक केंद्रीय मंत्री को मैसेज किया गया कांके इलाके से, 50 लाख रंगदारी मांगी गई और कहा हत्या कर देंगे अगर आप नहीं देंगे तो। कहाँ सोए हैं, कहाँ समाज सोया हुआ है, कहाँ पुलिस सोई हुई है, कहाँ कानून का राज है, कहाँ शासन का इकबाल है। मुख्यमंत्री जी, राजधर्म निभाइए और अविलंब अपराधियों को पकड़ने के लिए SIT का गठन कीजिए। ये जो भी वाकया सामने आया है, निश्चित रूप से इसको गंभीरता से लेते हुए सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। जो भी होगा, अपराधी हो, सिरफिरा हो, माफिया हो, वो सामने आएगा, मामले सामने आएंगे। और ये झारखंड की धरती है, हेमंत सोरेन जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तमाम लोगों को, संजय सेठ जी तो आदरणीय माननीय है, आश्वस्त मैं करता हूं, निश्चिंत रहे, कहीं कोई इस धरती से
किसी इस धरती पर कोई क्राइम, कोई अपराध इस तरह के अंजाम नहीं दे पाएगा कोई भी। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय, अब इसे लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई है। धमकी भरे मैसेज के बाद अब राजनीति गलियारे में भी तमाम बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, जहां बीजेपी ये कहती नजर आ रही है कि एक बार फिर से जंगल राज शुरू हो गया है। तो जेएमएम की तरफ से प्रतिक्रिया आई है कि ये आश्वासन दी जाती है कि पूरी कार्रवाई की जाएगी और जो भी आरोपी होगा उसे पकड़ा जरूर जाएगा। इस पर क्या अभी फिलहाल वहां पर क्या कुछ माहौल है? देखिए, सियासत कभी रियायत नहीं देती। मतलब सियासत को आप मौका देंगे तो फिर सियासत की भाषा जो है शुरू हो जाती है। और जिस तरीके से बीजेपी ने जंगल राज का मुद्दा उठाया, जेएमएम ने, हालांकि एक बयान जेएमएम की ओर से भी आया, उन्होंने कहा है कि पुलिस अपना काम कर रही है। जाहिर है कि कल रात की घटना है और झारखंड पुलिस एक्शन में आ चुकी है, जांच में भी तेजी आई है और जल्द ही आप देखें कि नई नई जो खबरें हैं, इससे जुड़ी जो तहकीकात है उसकी खबरें भी सामने आती रहेंगी। तो ऐसे में सियासत की भाषा उसी समय शुरू होती है जब सियासत पर हमला होता है, मौका मिलता है। और रक्षा राज्य मंत्री जैसे अगर किसी शख्सियत पर इस तरह के धमकी भरे रंगदारी, देखिए 50 लाख की रंगदारी कोई बहुत कह सकते हैं कि अगर पैसे में बात करें तो बहुत बड़ी रंगदारी का ये मामला नहीं है, लेकिन अगर आप उन्हें मैसेज भेजते हैं तो एक संकेत होता है, केंद्र को संकेत होता है, केंद्रीय संकेत होता है। और रांची के इस गांव से फोन जाता है रक्षा राज्य मंत्री जब दिल्ली में होते हैं तो ये एक बड़ा मैसेज होता है। अगर रक्षा राज्य मंत्री समझिए कि उस समय इस पद पर नहीं होते, एक सांसद को धमकी होती तो बात दूसरी होती, लेकिन आप धमकी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ये रांची ऐसे ही छोटा शहर है, बहुत बड़ा शहर नहीं है। तकरीबन 12 बनाए हुए सुबह से, और मैं चाहूंगी कि आप नजर बनाए रखें ताकि तमाम अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचा सके। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और बड़ी खबर इस वक्त गुमला से आ रही है, जहां तेज रफ्तार 2 बाइक की टक्कर हो गई है। 2 की इसमें मौत भी हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डुमरी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आया है। तो तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला। गुमला से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार की कहर की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार 2 बाइक की टक्कर हुई और इस टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें आपको कि डुमरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे, जहां देखिए कि जिन 2 लोगों की मौत हो गई है उन्हें वहां से ले जाया गया है, एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है और जो 3 लोग घायल हैं उन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी बीच बड़ी खबर सरायकेला से भी आ रही है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। गाड़ी ने बाइक को टक्कर मारी और बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने सरायकेला टाटा मार्ग को जाम कर दिया है। शराबी ड्राइवर की जमकर पिटाई भी की गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने लोगों को शांत कराया। कांडरा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको सरायकेला से बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी। और ये भी बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी से टक्कर हुई वो ड्राइवर शराब पी रखा था। हालांकि वहां पर स्थानीय लोगों ने उसकी पिटाई भी की है। पुलिस को इसकी सूचना दी गई और आगे पुलिस कार्रवाई कर रही है। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता आशीष इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, फिलहाल क्या स्थिति है और वहां पर आक्रोशित लोग क्या शांत हुए हैं? पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई? भी आपको बता दूं कि मौके पर सूचना मिलते ही डीएसपी और थाना प्रभारी दल बल के साथ पहुंच गए हैं और आक्रोशित ग्रामीण के लोगों को शांत करवाया जा रहा है। और जो चालक है शराब के नशे में, उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बता दूं कि पूरी घटना जो है वो 407 का चालक वो काफी नशे में था और वो काफी तेज रफ्तार में सरायकेला के कांडरा रोड से आ रहा था। उसी दौरान एक बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दर्दनाक बाइक सवार की मौत हो गई। उसके बाद परिजनों ने और गांव के लोगों ने रोड जाम कर दिया है और पूरी तरह से आक्रोश और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हालांकि मौके पर डीएसपी पहुंचे हुए हैं और मामले को शांत कराने की कोई प्रयास किया जा रहा है और जो चालक थे उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी ठीक है आशीष, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर चाईबासा से भी आ रही है, जहां तेल टैंकर में भीषण आग लग गई है। चालक और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। चंद मिनटों में टैंकर जलकर खाक हो गया। बंजारी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। चाईबासा से आपको इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं, तेल टैंकर में भीषण आग लगी।
और किस वजह से ये आग लगी है इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है, लेकिन चालक और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचा ली। और अब बात करेंगे सियासी गलियारों की। बात है हेमंत सरकार की, जहां हेमंत सरकार जनता से किए गए वादों को लेकर अब रोड मैप पर काम करती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली समेत दूसरी चुनावी वादे वाली योजनाओं पर बजटीय राशि का हिसाब किताब अब शुरू हो गया है। ऐसे में योजनाओं के बजट को लेकर बीजेपी ने भी अब सवाल उठाया है। बहुत ही शॉकिंग है। मैया सम्मान राशि आप दें, लेकिन आपको जो वित्तीय प्रबंधन है उसे बेहतर करना चाहिए। अब आप शिक्षा की राशि को सरेंडर करा रहे हैं, महिला कल्याण की राशि को सरेंडर करा रहे हैं, बाल कल्याण की राशि को सरेंडर करा रहे हैं, विकास की राशि को सरेंडर करा रहे हैं। यानी जो अभी लगभग 3 महीने का काम करने का समय बचा हुआ है, उसमें सरकार उस राशि को सरेंडर करा रही है जो लोक कल्याण, जन कल्याण की है, और उसको मैया सम्मान में डाइवर्ट कर रही है। सभी वादे पूरे होंगे। हम जुमलेबाज लोग तो है नहीं कि जुमले बोल के निकल लें। हमने वादा किया है, हम वादा को पूरा करेंगे, पूरा करते आए हैं, आगे भी करेंगे। ये प्रतिबद्धता है माननीय हेमंत जी की। हेमंत जी हल्की बातें नहीं करते। आप तमाम, आपके माध्यम से मैं तमाम झारखंडियों को आश्वस्त करता हूं कि मैया सम्मान योजना चलती रहेगी, निर्बाध रूप से चलती रहेगी। पर्यटक स्थल खंडोली नए साल के नजदीक आने के साथ ही सैलानियों से गुलजार होने लगा है। सैलानी न सिर्फ गिरिडीह जिले बल्कि राज्य के अलग अलग जिले और दूसरे राज्यों से पहुंच रहे हैं, बल्कि और यहां पर खंडोली डैम में बोटिंग का खूब लुत्फ भी उठा रहे हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह जिले के प्राकृतिक के सौंदर्य वादियों में स्थित खंडोली डैम नए साल की शुरुआत होते ही गुलजार होने लगता है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, ये खंडोली डैम की तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ पर सैलानियों का आना धीरे धीरे शुरू हो चुका है, क्योंकि खंडोली डैम ही एकमात्र डैम गिरिडीह जिले भर में है जहाँ पर सैलानी बोटिंग का लुत्फ उठाते हैं और यहाँ के जो प्राकृतिक मंजर हैं उस दृश्य का भी लुत्फ उठाते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं खंडोली डैम की, जो अपनी आकर्षक व मनमोहक दृश्य के वजह से ही सैलानियों को भारी संख्या में आकर्षित करती है। कहाँ से आए हुए आप लोग? कोलकाता। खंडोली में घूमे, कैसा लगा? बहुत अच्छा। इधर एंट्री करके ही तो पहले बोटिंग कर लिया। अच्छा, फिर अभी अंदर जाना है और देखते हैं बाद में और क्या क्या है अंदर में। यहाँ पे पहली बार बोटिंग की आप लोग? कैसे पता चला खंडोली की जगह जो घूमने के लिए जाना है? हम लोग यूट्यूब में देखे थे। अच्छा, यूट्यूब में देखे थे। हम लोग धनबाद आए हैं कोलकाता से। अच्छा, तो यहाँ पे खंडोली के बारे में कब से आ रहे हैं घूमने के लिए? यहाँ खंडोली में ही पहली बार ही है। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा, बढ़िया रहा ना। तो कैसे पता चला कि खंडोली एक जगह घूमने? पर्सनली यहीं पे घूमने कलकत्ता से आए? कोलकाता से आए। धनबाद में मेरा एक दोस्त रहता है। अच्छा अच्छा, उससे बात किया जाए घूमने का कहाँ का जगह है, वही घुमा रहे हैं गाड़ी करके। अच्छा, खंडोली में घूमे ना, तो घूम लिया, अच्छा लगा? हाँ, बहुत बढ़िया। अलावा यहाँ पे स्थित जो पहाड़ है उस पहाड़ का भी चढ़ाई करते हैं। तो इस प्रकार जो आने वाले नए वर्ष की तैयारियों में यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो भी जुट चुका है और सैलानियों का भी धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और इसी बीच बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई भी आपको बता देते हैं, जहां पश्चिमी विक्षोभ का झारखंड में असर देखने को मिल रहा है। 8 और 9 दिसंबर को बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। अधिकतम तापमान गिरेगा, न्यूनतम तापमान बढ़ेगा और 10 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होगा। आपको बता दें कि 10 दिसंबर से न्यूनतम तापमान गिरने की संभावना जताई जा रही है मौसम विभाग की तरफ से। राजधानी रांची समेत राज्य भर के मौसम में कल से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 8 और 9 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में देखने को मिलेगा। कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहना होगा, क्योंकि मौसम में एक बड़ा बदलाव है। लेकिन बता दें कि 10 दिसंबर से जब पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होगा तो न्यूनतम पारा गिरेगा। कुछ लोग जो मॉर्निंग वॉकर लोग हैं जो बाहर निकले हैं, बोले कल से जो मौसम में बदलाव हो रहा है, हल्की बारिश होगी। क्या मौसम को लेकर तैयार हैं? हाँ, तैयार है। हम लोग तो रांची में इसीलिए रहते हैं कि हर मौसम का हम लोग सामना करते हैं। इतना अच्छा लगता है। अच्छा है। हाँ, रांची मौसम के वेदर के वजह से यहाँ लोग बसा हुआ है। बस सुबह एकदम नेचुरल चीज के साथ मौसम से लड़ने के लिए तैयार? बिल्कुल सर, बिल्कुल हम तैयार हैं। और रांची का मौसम तो सर सुनहरा धूप, इतनी बढ़िया मतलब मौसम प्रकृति में बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग इस मौसम से लड़ते भी हैं
और मतलब अमल भी करते हैं। सर ये जूस है, वेजिटेबल जूस है। आपको अगर फिट रहना है, जैसे सर बताएं कि मौसम से लड़ने के लिए प्रिपेयर हैं, तो ये सारा जो वेजिटेबल जूस है, इसमें जितना हर्बल और वेजिटेबल जूस है हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है सर। आप भी मौसम को लेकर तैयार रहिए, क्योंकि मौसम को लेकर सतर्क रहेंगे तो सेहतमंद रहेंगे। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। धनबाद में करोड़ों की लागत से बना सदर अस्पताल भगवान भरोसे चल रहा है। अस्पताल के नाम पर ओपीडी और प्रसव विभाग का ही मुख्य रूप से संचालन हो रहा है। इसके बावजूद मरीजों को मिलने वाले सुविधा की बात कर लें तो दवा के नाम पर मरीजों को केवल पानी और इंजेक्शन ही मिलता है। मरीज के परिजनों को ज्यादातर दवा बाहर से खरीद कर लानी पड़ती है और इस पर स्वास्थ्य विभाग के निदेशक ने यह भी कहा है कि हर महीने सभी जिला को 1 करोड़ की राशि दवा खरीदने के लिए दी जाती है। अब ऐसे में सवाल ये कि जब 1 करोड़ की राशि मिलती है तो वो रकम कहां जाती है? सुइया मिल रहा है और पानी मिल रहा है। हाँ, बाकी दवा तो खरीद करके जो होता है तो बाहर से लाना। हाँ, यहाँ नहीं मिलता। नहीं, क्या बोलता है दवाई यहाँ है ये नहीं, बाहर से। दवा खरीद करने के लिए विभाग से हर एक सिविल सर्जन को 1 करोड़ रुपया दिया गया है। अब 1 करोड़ से इनसे हम लोग पूछ लेते हैं कि क्या किए हैं। 1 करोड़ रुपया हम लोगों ने केवल दवा खरीद करने के लिए दिया है सभी सिविल सर्जन को, इसलिए पैसे की कोई कमी नहीं है। अब इनके द्वारा क्यों नहीं खरीदा गया है, मैं उससे बात करके देख। धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी ने अपने पैतृक गांव कोदीबांक में आदिवासी समाज के मंदिर माझी थाने का शिलान्यास किया। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा कि संथालों का 2 ही पूजा स्थल होता है, एक जाहिर थान और दूसरा मांझी थान। अगर गांव से मांझी थान और जाहिर थान समाप्त हो जाएगा तो संथाल जाति भी समाप्त हो जाएगी। मांझी थान का ये आधारशिला रखने का अवसर मिला, क्योंकि संथालों की यही पहचान है। अब देश और दुनिया में जहाँ कहीं भी आप जाएंगे तो संथालों के गांव में 2 पूजा स्थल आपको मिलेंगे। एक गांव के अंदर में माझी थान और गांव से थोड़ा बाहर हट कर नहीं वाले गांव में ही सटा हुआ ही रहता है जाहिर। ये संथाल जाति का ये पहचान है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 बिहार झारखंड पर जारी है।